पार्टी के प्रदेश कार्यालय के समक्ष। चूँकि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक तौर पर सरगर्मी पूरे चरम पर है और इस बीच जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जेएमएम में जा रहे हैं और जेएमएम के नेता जो है बीजेपी में आ रहे हैं, तो कहते हैं कि झारखंड में चुनाव है और दल बदलुओं की बहार है। और हमारे साथ बात करने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं अनुज शर्मा। उन्हीं से जानते हैं कि क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें दल बदलू का मामला काफ़ी हो रहा है। जेएमएम से भाग करके भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा से भाग करके जेएमएम में आ रहे हैं। आप लोग कार्यकर्ता हैं, कैसे इसको मैनेज कीजिएगा? कैसे जनता को बताइएगा कि तो जेएमएम के इसमें बीजेपी में आ गए हैं, अब बीजेपी वाला जेएमएम में चल गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक बात आती है कि कोई भी दल से कार्यकर्ता इधर से उधर होते हैं, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। क्योंकि हर कोई इच्छा रहता है और इसमें नाराज़गी भी नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे को अपोजिट नहीं करना चाहिए। यदि उनकी इच्छा है चुनाव लड़ने का, तो कोई भी दल तो एक विधानसभा से एक ही टिकट देगा, एक विधानसभा में 10 टिकट तो नहीं देगा। अब रह गई बात कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता अपने स्तर से संतुष्ट कर पाते हैं अपने नेताओं को, शीर्ष नेताओं को, जो कमेटी वाला निर्णय लेते हैं, तो वहाँ पर उनका जो है बात आती है कि हाँ, अब ये नेता को ही हमको प्रतिनिधि बनाना है। तो बाकी सब से ये होना चाहिए। सवाल तो ये है ना कि जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी का झंडा डो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और दूसरा दिन आया पार्टी से टिकट ले लिया। मैं उन्हीं बातों को आपसे कहने जा रहा था कि जो कार्यकर्ता नाराज़गी स्पष्ट करते हैं, यदि उनको लगता है कि हम में सामर्थ्य है, शक्ति है, हम चुनाव लड़ सकते थे, तो वो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। जहाँ निर्दलीय लड़ेंगे यार, बाहर से आकर के जो है टिकट ले लेंगे। यदि कहीं कहीं होता है कि कोई क्षेत्र में हमारा सीट को विजयी होना है, तो यहाँ पर सरकार बनाने की बात आती है, यहाँ पर पार्टी का अधिकार और अस्तित्व की बात आती है, तो वहाँ पर कुछ लोगों को बलिदान भी दिया जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। तब नियम और सिद्धांत, और जो आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है नियमों से चलती है, सिद्धांतों पर चलती है, तो कहाँ गया नियम और सिद्धांत? नियम और सिद्धांत कभी कभी अपवाद में भी लिया जाता है, हर जगह नियम सब नहीं है। ऐसा नहीं कि हर सत्ता के लिए कुछ भी कीजिएगा, कुछ भी किया जा सकता है। जंग लड़ाई और चुनाव जो होता है या प्रेम होता है, इसमें जो है कोई भी चीज़ जायज़ है, जहाँ तक कि ये कुछ मुनासिब हो, यानी कि सभी जगह नहीं हो सकता है, सब जगह आंदोलन हो जाता है। जो सामर्थ्यवान हैं आज उनको देखा जाए तो टिकट मिला है, और जो नहीं थे, उस कैपेबल नहीं हैं, तो उनको जो है कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं। कार्यकर्ता लोग जो है क्या कहेंगे, पार्टी के भक्त होते हैं, उनको पार्टी जो भी प्रत्याशी थोप देगा, तो वो प्रत्याशी को ही जो है वो वोट देने का काम करेंगे और उन्हीं के लिए वो मेहनत करेंगे। लोग जो कार्यकर्ता हैं, अगर मान लिया जाए जनता के बीच में आप लोग जो बाहरी उम्मीदवार है, मान लिया जेएमएम से कोई आया और बीजेपी का टिकट ले लिया, जो जेएमएम के जो बीजेपी के वोटर हैं, वो लोग जो कैसे करके आप वोट देंगे? आप यहाँ पर हर पार्टी वाले ये स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं, पार्टी का निर्देश भी होता है कि भाई अब जो शीर्ष आला कमान का निर्देश हुआ है, आदेश हुआ है, उसको ही हम लोग पालन। दल बदलू अच्छी चीज़, दल बदलू अच्छी चीज़ नहीं है। इसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं और नियम के तहत कोई आता है तो उसको स्वीकार किया जाता है। मान लीजिए जो 5 साल से काम किया, क्षेत्र में मेहनत किया कि हमको टिकट मिले, हम जो जनता के लिए जो है वोट मांगे, और जब समय आया तो पता चला कि पार्टी ने किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया है। किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया है तो कहीं कहीं थोड़ा सा आप में भी कमी होगा, जिसके कारण आप नहीं जो है सेटिस्फाइड कर पाए, आप जनता के बीच में नहीं थे। मैंने कोई भी पार्टी हो, आपके लिए जिताऊ उम्मीदवार सबसे महत्वपूर्ण जिताऊ उम्मीदवार है। चुनाव उसी को लाया जाता है, उसी को टिकट दिया जाता है जो हर चीज़ से परिपक्व हो। नहीं परिपक्वता रहने पर उसको आउट भी कर दिया जाता है। मैंने पार्टी के लिए कार्य मायने कोई नहीं रखता है, झंडा ढोने वाला कोई मायने नहीं रखता है, समर्पण भावना कोई मायने नहीं रखता है। झंडा ढोने वाले और समर्पण भावना वाले भी जो है कोई मायने नहीं, यहाँ नहीं है, क्योंकि एक जाएंगे 100 आएंगे, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है। जिसके पास पैसा होगा, ताकत होगा, उसको टिकट मिलेगा। पैसा, ताकत और जन समर्थन, सबसे बड़ी तो जन समर्थन है। यदि केवल पैसे की बात आती तो काफ़ी बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति हैं, वो भी चुनाव लड़ जाते, लेकिन पैसा से ही नहीं होता है। चुनाव में पैसा भी चाहिए, धनबल चाहिए और जनबल भी चाहिए। तो जनबल जिनके पास है वो
चुनाव में आते हैं। बहुत सारा देखा जा रहा है कि परिवारवाद की बात हो रही है। आपके पार्टी में कई मतलब जो है बहू को, बेटा को, सबको टिकट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में जो है निष्पक्ष रही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि परिवारवाद का जो है पूरी तरीके से बाहर देखने को मिल रहा है? परिवारवाद ये भाजपा में नहीं है, अन्य दलों में पूरा है। जैसे कि आप कह सकते हैं सोरेन परिवार, तो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, सब कोई सोरेन अभी जब भी बनेंगे तो बनेंगे, दूसरा कोई नहीं उसमें बन सकता है। आप में नहीं है। गांधी में जो है सीधे ले लीजिए तो वहाँ से जवाहरलाल नेहरू से ले लीजिए तो पूरा परिवार बाद वहाँ पर आया है। यहाँ जो आप दे रहे हैं चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन, पूर्णिमा साहू, बहू को टिकट मिल गया, बेटा को टिकट मिल गया। जहाँ 81 सीट की बात है वहाँ पर ए का क्या वैल्यू है? उसका कोई महत्व है? परसेंटेज आप आकलन कीजिए तो क्या परसेंट निकलता है? परसेंटेज 1%, 2%। मैंने वो अगर 10 गलत कर रहा था 5 भी कीजिएगा। ये जायज है, जायज है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं अनुज शर्मा जी, जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इनका कहना है कि दल बदलू जायज है और चुनाव और जंग में जो जिताऊ उम्मीदवार है उनके ऊपर पार्टी जो है निर्भर रहती है। और यही कारण है कि झारखंड चुनाव में दल बदलियों की बहार है। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।